गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 10 हमारा रनिंग में था। ऑलरेडी इसके 3 एक पार्ट हो चुके। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग 10.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 टू दिस लाइन। जो भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या पूछ रहा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उस परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की जो लेंथ है वो इतनी होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द एनी पॉइंट। जैसे x1, y1 से इस लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस d की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको दो वर्क करना है। फर्स्ट, इस पॉइंट को इस लाइन से सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई का मीनिंग क्या होगा? x की जगह x1, y की जगह y1 पुटअप कीजिए और ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा ax1 प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, जैसे पहले मैं इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। 12x प्लस 12 इंटू 6 72। नेक्स्ट है 5y माइनस 5 टू जा 10। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्जेशन में लें तो 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ओके, ये लाइन है 12x माइनस 5y प्लस 82। इस पर किससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया? -1, 1 से। तो इस d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस -1, 1 को इस लाइन से सेटिस्फाई करवा दो। मीन्स दैट 12 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स दैट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। मीन्स दैट 12 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये ऊपर की कैलकुलेशन करने पर तो मिल रहा है हमें लोग -12 -5 प्लस 82 मीन्स दैट 65 और अपॉन में कितना 13। तो कितना हो गया 5 यूनिट। ध्यान रखें, अगर यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है तो भी मॉड्यूलस है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और इस वजह से इसका आंसर क्या बन रहा है प्लस का 5 यूनिट। तो -65 नहीं होगा, पॉजिटिव ही लेंगे अपन। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट जो फॉर्मूले आज की क्लास में और यूज में आने वाले वो बता देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 बनने वाला है। जब भी आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी होगी ना, उनके ये कॉफिशिएंट सेम होंगे। अगर नहीं भी है तो कॉमन लेके कर देना, ax प्लस बी वाई ax प्लस बी वाई। बस फर्क किस में होगा दो पैरेलल लाइंस में? कॉन्स्टेंट्स का। ओके, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना और d इज इक्वल टू तो मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या होगा, क्वेश्चन लेते हैं। 15x माइनस प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये दोनों तो सेम ही है। ये C1 की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी मिलती है -34, C2 की वैल्यू कितनी मिलती है 31। तो डिस्टेंस D कितना होगा C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मीन्स दैट 15 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स दैट 8 स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू कितना होगा? D इज इक्वल टू होगा -34 माइनस 31 मीन्स दैट -65 अपॉन में 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर टोटल होगा 289 -65 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना होता है 17। तो डिस्टेंस डी कितनी आई है इसमें 65 अपॉन 17 यूनिट। ये जो क्वेश्चन करवाया मैंने क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग उससे करेंगे। ओके, नाउ हम पीपीटी एक और फॉर्मूला उसके बाद पीपीटी शेयर करते हैं। दो लाइंस जिसकी फर्स्ट की स्लोप m1 है सेकंड की m2 है, तो उनके बिटवीन जो एंगल है थीटा उसका फॉर्मूला ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो नाउ पीपीटी शेयर करता हूं मैं। ओके,
ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line x/3 plus y/4 is equals to 1 are 4 units। तो हमें एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसकी इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितनी रहे, 4 यूनिट रहे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, एच कॉमा के कंसीडर कर लें। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। ओके, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। एलसीएम लेने के बाद में जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 4 यूनिट। तो d इज इक्वल टू अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले इसको h कॉमा 0 से सेटिस्फाई कराओ तो कितना होगा 4h, 3y तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 प्लस का 12 इधर आया -12 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो d तो गिवन है कितना 4, मॉडुलस ऑफ 4h -12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5। ध्यान रखेंगे जब भी मॉडुलस साइन हटाओगे ना प्लस माइनस दोनों लेकर आना। ओके, 4h -12 प्लस -4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। तो इन दोनों पॉइंट से ही हमें क्या मिलेगी, h की वैल्यू। जैसे अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो 4h की वैल्यू 12 माइनस का 12 उधर गया प्लस 12, तो 12 प्लस 12 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32। h की वैल्यू आ जाएगी 8। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा 8,0। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू पर भी हम लोग एक पॉइंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड इक्वेशन है। ओके, 8 और -2 दोनों ही पॉइंट आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा 8,0, एक और पॉइंट हो जाएगा -2,0। 6th क्वेश्चन ये मैंने जस्ट अभी लिया है, जिसमें वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ओके, और फॉर्मूला बताया था C1 - C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, सेकंड आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। ये अब इस लाइन के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा था, ओनली कांस्टेंट का फर्क आ जाता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दैट लाइन, तो ये दोनों मैटर तो सेम रहेंगे। प्लस में क्या आ जाएगा, C1 यहाँ है तो दूसरा सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो दो कंसेप्ट मैं आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर कोई लाइन दे रखी हो, उसके पैरेलल लाइन कंसीडर करनी हो, तो ये दोनों मैटर तो सेम रखेंगे और कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। चाहे आप के लिख दो, C1 की जगह C2 लिख दो, C1 एक्सेट्रा कुछ भी लिख दो, ये तो पैरेलल लाइन। अगर लाइन गिवन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको लिखना है तो क्या करोगे, इनके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज कर दीजिए, मींस दैट bx और ये ay। ध्यान रखें, और यहाँ पर क्या लगा दोगे माइनस, जस्ट साइन उल्टा कर दोगे। प्लस में क्या कर दोगे, अगेन वही कोई भी कांस्टेंट यूज ले सकते हो। तो अगर किसी भी लाइन का पैरेलल लाइन लिखना है तो ये कंसेप्ट होगा, ये दोनों एज इट इज प्लस के, और किसी भी गिवन लाइन का परपेंडिकुलर लाइन लिखना है तो ये कंसेप्ट होगा, मींस दैट कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, एक साइन चेंज कर देंगे y के आगे वाला और प्लस का कांस्टेंट के यूज कर लेंगे। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए देखो, इस लाइन के पैरेलल लाइन कंसीडर करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस, ये मेथड आपके सेकंड अल्टरनेट मेथड है, यूज करें तो देख लीजिएगा, अदरवाइज ये वाला चेक कर लीजिए। तो इस लाइन के पैरेलल क्या है, ये लाइन मैंने कंसीडर कर ली, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब ये जो लाइन है इसमें k अननोन है, तो इस अननोन को फाइंड करने के लिए एक कंडीशन दे रखी है, दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हमारा आंसर है, बस k की वैल्यू निकालनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन पास थ्रू -2,3। ओके, तो 3 इंटू -2 -4 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू
3 इंटू -2, माइनस का 6 इधर आएगा +6, 4 3 जा 12, माइनस का 12 इधर आएगा +12, कितना आ गया 18। ओके, इस के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो आंसर क्या मिलेगा 3x - 4y + 18 = 0। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है और इस पॉइंट से पास आउट भी होती है, चाहो तो करवा के देख लो, जैसे यहाँ वैल्यू पुट करोगे 0 आ जाएगा। ओके, तो ये तो डिटेल मेथड है और ये मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड करवा दिया, 3x - 4y + 18। क्लियर है? अब देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। इसका x इंटरसेप्ट क्या है 3 है। तो यहाँ पर अब पूरी कंडीशन दे नहीं रखी है, ओनली x इंटरसेप्ट ही दे रखा है। x इंटरसेप्ट दे रखा है मींस दैट क्या हो गया, वो जो लाइन है ना वो x एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट कट कर रही है, मींस दैट वो किससे पास आउट हो रही है 3,0 से पास आउट हो रही है। तो देखो ये अगेन अल्टरनेट मेथड, पसंद आए तो कीजिएगा, अदरवाइज ये देखें, ये लाइन है x - 7y + 5 = 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है। तो इसका परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा, क्या बताया था, -7 को इधर लाओ, ये प्लस का 1, x के आगे 1 है ना, 1y, पर साइन चेंज करना है यहाँ पर। ओके, ये वाला तो एज इट इज लाना है, x वाला इधर लाकर साइन चेंज कर देना है, प्लस 5 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग k। ओके, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, -7x - y + k = 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज पास थ्रू 3,0, तो 3,0 से पास करवो, -7 × 3 -0 + k = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 21, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, -7x - y + 21 = 0, ये लाइन है। अब चाहो तो ये नेगेटिव के दो उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यानी 7x + y = 21। तो ये इसका अल्टरनेटिव मेथड बन जाता है, जो कि आप लोगों को शॉर्ट वे के अंदर आंसर निकाल कर दे देता है। ओके, नाउ देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। तो कैल्क फॉर्मूला मैं बताता हूँ यहाँ से पहले, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो y = माइनस का √3x + 1, तो y = m1x + c1 से कंपेयर करवाएं तो m1 की वैल्यू कितनी आ रही है -√3। नेक्स्ट इसका स्लोप निकालो, तो सेकंड वाले का स्लोप कितना होगा √3y = -x + 1, y = -1/√3x + 1/√3। तो यहाँ से m2 कितना है -1/√3, m1 कितना है -√3। तो जैसे ही m1 m2 निकल गया, फॉर्मूला लगाओगे आप लोग tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2। m1 और m2 की वैल्यूज पुट करो, तो ये देखें आपके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वैल्यूज पुटअप कर रखी है। ओके, और इसको सॉल्व किया, जैसे ही सॉल्व हम लोग कर रहे हैं मिल रहा है 1/√3। 1/√3 किसका होता है tan 30 का, tan न्यूट्रलाइज, थीटा = 30 डिग्री। तो यहाँ पर सोचें अगर ये थीटा 30 है तो दो लाइंस के बिटवीन ये वाला कितना होगा 180 - थीटा होगा, 180 - 30 कितना हो जाएगा 150। तो ये भी आंसर बन जाता है, ये भी आंसर बन जाता है। ध्यान रखें यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि मॉड्यूलस साइन हटाकर दोनों आने थे, +-1/√3, बट हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। पॉजिटिव कंसीडर करने से हमारे पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा और 180 - थीटा करोगे तो अपने आप सेकेंड वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, next is the question, the line through the points h, 3 and 4, 1 intersects the line 7x - 9y - 19 = 0 at right angle, find the value of h। तो देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइन है जो कि इन पॉइंट से पास आउट हो रही है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 and 4, 1। तो इसका हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें, तो y2 - y1/x2 - x1, ये इसका स्लोप रहा, m1 = -2/4 - h। इसका स्लोप कितना होगा,
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो। -9y इज इक्वल टू -7x प्लस 19, y इज इक्वल टू -7 अपॉन -9x प्लस 9 अपॉन -9, 19 अपॉन -9, माइनस माइनस कट हो गया तो ये इसका स्लोप आ गया। ओके, तो हमारे पास दोनों स्लोप आ गए m1 m2। अब क्या कहा इसने, ये दोनों कट कर रही है कहां पर, एट राइट एंगल पर। तो दो लाइंस राइट एंगल पे कट करती है, कंडीशन क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो जरा m1 की वैल्यू पुट कराएं, -2 अपॉन 4 माइनस एच, m2 की वैल्यू 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस दोनों तरफ से गए, 9 इंटू 4 माइनस एच इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 9 4 जा 36 माइनस 9h इज इक्वल टू 14। माइनस का 9h इधर आया प्लस 36 माइनस 14 कितना हो जाएगा 22। मल्टीप्लाई का 9 यहाँ से हटाकर इधर डिवाइड में लगाइए, तो h की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 22 अपॉन 9। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसका भी दो मेथड्स है, एक अल्टरनेटिवली और एक आप लोग जो है मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, यानी लाइन जो भी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन सोचनी होगी तो क्या सोचोगे, ये तो दोनों सेम, प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा के, कांस्टेंट कर दो, के कर सकते हो, C1 कर सकते हो, C2 कर सकते हो, एज योर चॉइस। नाउ अब इसमें तो ये अननोन है, इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस पास थ्रू, किससे पास हो रहा है, x1 y1 से। तो ax1 प्लस by1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिलती है, माइनस ऑफ ax1 माइनस ऑफ by1। ये k की वैल्यू यहाँ वापस से पुट कर दीजिए। तो ax प्लस by प्लस k की वैल्यू माइनस ax1 माइनस by1 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a x माइनस x1 प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए हैंस प्रूव हो गया, आपको यही यहाँ पर प्रूफ करना था। ओके, तो यहाँ पर ये अल्टरनेटिव मेथड कर रखा है, पहले इसका स्लोप निकाला, फिर m1 m2 इक्वल्स टू -1 से इसका स्लोप पैरेलल किया है, पैरेलल के अकॉर्डिंग दूसरा वाला लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3। दो लाइंस है जो कि पास हो रही है किससे, 2, 3 से, intersects each other at angle 60 degree. If slope of one line is 2, then find the other line. Okay, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेकंड लाइन का क्या करना होगा, स्लोप फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्लोप ऑफ वन लाइन दे रखा है। तो मैं फर्स्ट लाइन का स्लोप 2, सेकंड का क्या कंसीडर करता हूँ m2, और दोनों के बिटवीन एंगल 60 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू m1 माइनस m2। तो 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो कितना हो जाएगा 2m2। tan 60 की वैल्यू कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। जैसे ही मॉड हटेगा प्लस माइनस दोनों साइंस लेकर आना है। एक बार प्लस साइन यूज करोगे तो आपके पास m2 की फर्स्ट वैल्यू होगी, और सेकंड केस क्या बनेगा, नेगेटिव साइन यूज लोगे तो आपके पास m2 की दूसरी वैल्यू होगी। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, पहले केस में ठीक है, m2 की वैल्यू x माइनस x1। अब m2 तो यहाँ से आ ही जाएगा, x1 और y1 क्या होंगे, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 3 से। तो हम लोग y1 की जगह 3 और x1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 2। तो एक केस से इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी, सेकंड ऑफ केस से अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, और इसके अंदर कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है। बस m2 निकाला, देखो ये m2 की दो वैल्यूज सॉल्यूशन के बाद में, फर्स्ट वैल्यू आ रही है 2 माइनस √3 अपॉन ट्वाइस ऑफ √3 प्लस 1, एंड सेकेंड वैल्यू
माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 3 माइनस 1। तो पहला इक्वेशन से पहला रहा ये y माइनस y1 या m की वैल्यू और ये x माइनस x1। बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक सॉल्व कर रखा है। 10th 11th में मैथ्स लिए तो आप लोग इतना कन्वर्सेशन तो कर ही लेंगे। ओके, नाउ सेकंड केस के अंदर भी हमने ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। ये राइट बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3, 4, -1, 2। बाइसेक्टर है मींस दैट सबसे पहले इसका मिड पॉइंट बताओ क्या होगा। x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 माइनस 1 2 बाई 2 1, 4 प्लस 2 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3। अब मेरे को इस बाइसेक्टर की लाइन फाइंड करनी है, तो देखो ये किस पॉइंट से पास आउट हो रही है ये मालूम चल गया, यानी ये मेरा बन गया x1, y1। अब मेरे को चाहिए इसका स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो क्योंकि 1 पॉइंट है तो स्लोप चाहिएगा। इसका स्लोप कितना है इस लाइन का, तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 पॉइंट वाला, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2, m1 फाइंड कर रहा हूँ, अपॉन x2 माइनस x1, तो -1 -3 कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस कट 1/2। सिंस ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो अगर मैं इसकी स्लोप m2 कंसीडर करूं तो देखो m1 इंटू m2 कितना होगा -1, m1 का वैल्यू कितना है हाफ, m2 फाइंड करना है तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। अब बताओ इस लाइन में ये जो भी बाइसेक्टर है उसका स्लोप कितना है -2, किस पॉइंट से पास हो रहा है 1, 3, तो फॉर्मूला क्या लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। m यहाँ m2 है इसलिए m2 लिख दिया, y माइनस y1 की वैल्यू 3, m2 मीन्स दैट अभी फाइंड किया -2, x माइनस x1 की वैल्यू 1। बस इसको x y के फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दीजिए और फाइनल आंसर मिलेगा आप लोगों को 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, तो जो आगे के क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।